हम ये कहते हैं सेहत रियासत की जिम्मेदारी है। ऐसे में सेहत के शोबे की जब हम बात करते हैं, सिंध हुकूमत के एक शानदार स्टेप का जिक्र करते हैं। गंबट इंस्टीट्यूट में पहली बार लंग्स ट्रांसप्लांट का मुफ्त इलाज शुरू कर दिया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अप्रैल 2023 में लंग्स ट्रांसप्लांट सेंटर का इफ्तिताह किया और इस यूनिट का इफ्तिताह होते ही बहुत कम वक्त में मरीजों का इलाज शुरू हो चुका है। और एक माह की अगर हम बात करें, सैकड़ों मरीज ऐसे हैं जिनके लंग्स ट्रांसप्लांट किए गए हैं। गंबट इंस्टीट्यूट में इस वक्त 24 यूनिट्स फंक्शनल हैं, जिनमें इंतहाई तजर्बाकार डॉक्टर्स हैं, स्टाफ हैं और मरीजों का मुफ्त इलाज इस वक्त वहां पर हो रहा है। गंबट इंस्टीट्यूट में इलाज की सहूलत सिर्फ सिंध के अवाम के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान, बल्कि यूं कहना चाहिए कि दीगर ममालिक से भी लोग यहाँ पर आते हैं, मरीज आते हैं और सेहतयाब हो रहे हैं। एक साल में 750 से ज़्यादा लिवर ट्रांसप्लांट जो हैं वो हो चुके हैं। 141 किडनी ट्रांसप्लांट्स हुए हैं, 100 से ज़्यादा कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हुए हैं और 2500 से ज़्यादा कैंसर के मरीजों का इलाज किया गया है और ये एक रिकॉर्ड है। इस वक्त वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, उनको हम गुफ्तगू करेंगे। शर्जील साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले जानना चाहते हैं सर, ये जो लंग्स ट्रांसप्लांट की हम बात करें, स्टेट ऑफ द आर्ट ये इंस्टीट्यूशन, थोड़े से इसका बैकग्राउंड बताइएगा। ये कैसे महसूस किया गया कि इसकी इस वक्त पाकिस्तान में ज़रूरत है? ज़रा हम लिवर ट्रांसप्लांट की तो बात कर रहे थे, लेकिन लंग्स ट्रांसप्लांट पर उस तरह ना बात हुई, लेकिन अब स्टेप लिया गया और अभी वहाँ पर काम होता देख रहे हैं हम लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का विजन था जो उन्होंने अपने मंशूर में दिया था जी सेहत के बारे में। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक एज ज़रूर जाती है पूरे पाकिस्तान में, जिसको हम लोग ओपनली डिबेट के लिए भी तैयार हैं कि पूरे पाकिस्तान में वाहिद सूबा है जो तमाम जो मूजी मराज हैं या ख़तरनाक बीमारियाँ हैं उनमें मुफ्त इलाज जो है वो ना सिर्फ सिंध के लोगों को पर पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ से इलाज कराते हैं। लेकिन कहीं कहीं केसेस में दुनिया के हमारे करीबी ममालिक से लोग भी मुफ्त इलाज के लिए पाकिस्तान में आते हैं। चाहे ये लिवर ट्रांसप्लांट हो, चाहे लंग्स का शुरू फिर हुआ, लंग्स का ट्रांसप्लांट हुआ, फिर आपका NICVD का आप देख लें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस NICVD सिंध भर में जो है इस वक्त चेस्ट पेन यूनिट और बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं। फिर आप देखें कि जो साइबर नाइफ के जिस तरीके से कैंसर का इलाज जिस तरह हो रहा है और वो जो कि हज़ारों डॉलर्स में अमेरिका में भी होता है, यहाँ पे मुफ्त इलाज हो रहा है। इस तरीके से इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल जिस जगह आप चले जाएं, SIUT देख लें, फिर जो जिस तरह प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी सिंध गवर्नमेंट फंडिंग करी है, इंडस हॉस्पिटल को बाकी, तो पूरे पाकिस्तान में द रोल मॉडल जो इस वक्त जिसको समझा जाता है हेल्थ में, वो सिंध हुकूमत का और सिंध हुकूमत की जितनी भी इस तरह के हॉस्पिटल हैं उसको समझा जाता है। अब गंबट की आपने बात की, गंबट जो है इससे पहले लोग यहाँ से इलाज के लिए पाकिस्तान से भारत जाते थे या बाकी ममालिक में जाते थे ट्रांसप्लांट के लिए, लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, लेकिन अब जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो इलाज आपके अपने मुल्क में दस्तयाब है और जितने भी इसके एक्सपेंसेस है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध भरती है। चाहे उसमें अच्छे टॉप डॉक्टर्स जो है रखे गए और काफ़ी हॉस्पिटल में हमने जो हमारे बाहर ममालिक के डॉक्टर्स हैं उनको भी गवर्नमेंट ने हायर किया हुआ है ताकि लोगों को बेहतर तबी सहूलियात और लेटेस्ट जो है अच्छे तरीके से उनको वो फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड की जा सके। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो लीडरशिप का जो विजन है चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब का, और फिर गंबट में शुरू में कायम अली शाह साहब ने इसको स्टार्ट किया, फिर सैयद मुराद अली शाह साहब, मतलब पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी और पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप जो है उनका ये ही एक विजन है कि जी लोगों को बेहतरीन और अच्छा तबी सहूलियात जो है वो मुफ्त में वो फराहम की जाए। शर्जील साहब, आपने यहाँ पे जिक्र किया कि बिल्कुल मुफ्त इलाज किया जाएगा। यहाँ पे कैपेसिटी कितनी है इसकी, कितने लोगों को अकोमोडेट किया जा सकता है और क्या इसका प्रोसीजर है, क्राइटेरिया क्या आपने सेट किया हुआ है कि इस शख्स का मुफ्त इलाज किया जाएगा यहाँ पर? देखिए जी, इसमें कोई कैटेगरी नहीं है और ना ही कोई तादाद इसकी जो है फिक्स की गई है। जितने भी मरीज हैं, जिस इलाके से भी ताल्लुक रखते हैं, जिस सूबे से ताल्लुक रखते हैं, जिस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, अगर वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो हॉस्पिटल में उनका इलाज होना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होना है, कितने भी लोग हों, कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई किसी किस्म का खुदा ना खासा कोई तासुब नहीं है, किसी किस्म की वो चीज नहीं है। अगर कोई बैरून मुल्क से भी आएगा तो इलाज मुफ्त होगा, उसके लंग्स ट्रांसप्लांट फ्री होंगे जी, लोग आ भी रहे हैं। अच्छा, चूंकि NICVD में तो हमने शर्जील साहब देखा ना कि वहां पर तो दोनों निजाम है, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे इलाज हो रहा है तो दूसरा भी वहां पर लागू है। लेकिन जिस तरह आप गंबट इंस्टीट्यूट का बता रहे हैं यहाँ पर बहरहाल है ही फ्री, नो मैटर व्हाट। सब में जवाब है, इस तरह NICVD में भी है। मैं आपको मिसाल दूं, मुझे खुद हार्ट अटैक हुआ हैदराबाद में, ठीक है, मैं और सुबह को 5-6 बजे थे, तो मैं फौरी तौर पर जैसे तबीयत मेरी खराब हुई और इट वॉज अ सीवियर हार्ट अटैक, तो मैं NICVD गया। अब NICVD जो है
उसने मेरा इलाज किया, उसने नहीं पूछा कि आप कौन हो। इसी तरीके से मुझसे पहले पेशेंट मौजूद थे, मुझसे बाद भी पेशेंट मौजूद थे। तो अगर लोग कहते हैं कि लोग जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन अगर आपकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल से बेहतर मौजूद है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों जाएंगे? और अगर आपको रात में 24 घंटे ये सारी चीजें चल रही हैं कि राउंड द क्लॉक ये सारी फैसिलिटीज दी जा रही है कि मैं सुबह को 5 बजे हॉस्पिटल पहुंचा, मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हुआ, क्योंकि वहां पे है ही तमाम गवर्नमेंट के हॉस्पिटल जो है उनमें है ही फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इलाज। हाँ, लेकिन शर्जील साहब, लेकिन देखिए एक इदारा होता है, उसकी एक कैपेसिटी भी तो होती है ना, तो वहाँ पर शायद जिस तरह आप बैरून मुल्क से आने वाले लोगों की बात करें कि वो भी आएंगे, कोई भी आए तो उसका फ्री इलाज ही किया जाएगा, तो क्या कैपेसिटी कितनी है? मैं एक्चुअली आपसे ये बात पूछ, क्योंकि अगर कोई बैरून मुल्क से आ रहा है तो मे बी उसकी हैसियत हो कि वो पे करना चाह रहा हो और वो पे कर सकता हो, और उसके साथ ही कोई ऐसा शख्स हो कि वो पे नहीं कर पा रहा होता, तो कैपेसिटी कितनी है? किस तरह से सबको अकोमोडेट किया जा रहा है और क्राइटेरिया क्यों नहीं इसका सेट किया जा रहा कोई? अच्छा, मैं आपको बताऊँ सीरियसली बात कि इसको ट्रांसपेरेंट रखने के लिए यही रखा गया कि ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें कहीं चीज में मैं आपसे भी थोड़ा एग्री करता हूँ। मैंने एक प्रपोजल दिया कि जी जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो उनसे पैसे लिए जाएं, लेकिन अभी तक उसके लिए कोई मैकेनिज्म उन्होंने कहा कि हम गवर्नमेंट ने बनाएंगे। अभी तक ये, क्योंकि फिर कल को ये हो जाता है कि वहां पे कोई ड्यूटी पे कोई ऐसा शख्स कोई मौजूद हो, वो अगले को कहे कि जी आप पहले पैसे दो फिर हम आपका इलाज करेंगे। तो इसीलिए किसी किस्म की जो है वो फीस नहीं रखी गई है, और जैसे मैंने कहा कि इट इज अनलिमिटेड पेशेंट्स को जो है ये फैसिलिटी मिल रही है। जबरदस्त, ये एक बहुत अच्छा इकदाम है कि कोई भी बगैर सोचे समझे वो जा सकता है, अपना इलाज करा सकता है, एक टेंशन फ्री होकर के। हाँ, हमारा इलाज यहाँ पर मुफ्त और अच्छे तरीके से अच्छी फैसिलिटीज दी जाएगी। वी रियली अप्रिशिएट, ये बहुत अच्छा आपका एक इकदाम है। इसके अलावा क्या चीजें प्लानिंग में है सेहत के शोबे में, और क्या क्या करने का आगे प्लान है? फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या चीजें पाइपलाइन में? हार्ट्स की बात हुई, लिवर की बात हुई, कॉर्नियल की बात हुई, अब लंग्स की बात हुई, व्हाट्स नेक्स्ट? देखिए जी, इन्फेक्शन डिजीज पाकिस्तान का पहला हॉस्पिटल जो है वो कराची में मौजूद है। इस तरीके से इस वक्त जो है जिम्स अभी स्टार्ट किया गया है सिविल हॉस्पिटल में। SIUT को आप देख लें, इंडस हॉस्पिटल को सारी ग्रांट जिस तरह बिलियंस ऑफ रुपीस की सिंध गवर्नमेंट दे रही है। मतलब सिंध गवर्नमेंट का फोकस जो है वो ये है कि जी इंसान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसकी सेहत। तो थोड़ी सी भी किसी को तकलीफ हो तो जिस वो पेन से गुजर रहा होता है वो उसको सिर्फ पता होता है, लेकिन आप बाकी चीजों को भी आपने कवर करना, लेकिन हेल्थ को प्रायोरिटी दी हुई है। और मतलब मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज्यादा दुआएं भी हैं और ये बहुत बड़ा नेकी का काम है अगर आप किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट आप हेल्थ की फैसिलिटी दे रहे हैं। क्योंकि लोग, आपको पता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बड़ी महंगे इलाज होते हैं। जो स्टंट्स भी लगाए जा रहे हैं NICVD में, वो दो मुख्तलिफ कंट्रीज से आते हैं। एक चाइना से स्टंट आता है, एक अमेरिका से आता है। जो NICVD लगा रहा है वो अमेरिकन स्टंट लगा रहा है जो कि महंगा है। बिल्कुल। तो मतलब आप देखें कि हर आदमी, मतलब ये नहीं कि जी कि कोई मखसूस है कि किस क्लास को क्या देना है। हर आदमी के लिए एक ही इलाज की सहूलत है, एक ही डॉक्टर है, एक ही किस्म के डॉक्टर हैं, वो सबका इलाज कर रहे हैं और मुफ्त में इलाज कर रहे हैं। इसी तरीके से 1122 के भी एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट की गई है जो कि बहुत कामयाबी से चल रही है और बहुत लेटेस्ट इक्विप्ड जो है वो एम्बुलेंस है। अब 1122 ने मॉर्चरी सर्विस भी स्टार्ट की है कि खुदा न खासा किसी को कोई डेथ हो जाती है तो उनको बॉडी को वहाँ से हॉस्पिटल से घर लेके जाना या उसको बॉडी को जो है वो कब्रिस्तान लेके जाना, तो वो भी सिंध गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। तो इसमें कोई शक नहीं सर कि फैसिलिटीज हम देखते भी हैं, चूंकि NSCVD का जिक्र बहुत ज़्यादा होता है और ये बड़ा अच्छा है कि सिर्फ कराची तक महदूद नहीं रखा, उससे उसकी जो ब्रांचेज हैं हमें सिंध भर में नजर आते हैं। अभी भी अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो ये इंस्टीट्यूट कराची में भी हो सकता था, लेकिन ये बड़ा अच्छा हुआ कि अंदरून सिंध की बात भी की जा रही है, बाकी शहरों की बात भी की जा रही है, ताकि बहुत ज़्यादा ट्रैवल सिंध के लोगों को बिलखुसूस ना करना पड़े। हाँ, कोई किसी और सूबे से आ रहा है, किसी और मुल्क से आ रहा है तो ज़ाहिर है उसका तो वैसे भी ट्रैवल होता ही है। अब मैं ज़रूर सर चाहूँगा, ये तो हमने बात की है सेहत के शोबे की, लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त है मैं ज़रूर चाह रहा था हम साइक्लोन पर भी थोड़ी सी बात कर लें आपसे। जो बाइपर ज्वाइस साइक्लोन की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, आज प्रोग्राम का आगाज़ भी हमने उसी से किया, जो इस वक्त ख़तरा है, जिस पर हमने देखा कि हुकूमत एक्टिव भी है, इदारे एक्टिव भी हैं, और वो तमाम इलाके सजावल, ठट्टा, बदीन, थरपारकर, वो इलाके जहाँ पर ख़तरा ज़्यादा है कि उन लोगों को वहाँ से निकालना है। इस वक्त गवर्नमेंट क्या करे? कुछ ऐसी फिगर्स आप शेयर कर सकें हमसे, कितने लोगों को एवैक्यूएट किया गया है, क्या प्लान बनाया गया है कि अगर बहुत हार्ड हिट होता है तो क्या किया जाएगा? देखिए जी, शुरू में फिगर थी कि कोई वल्नरेबल पॉपुलेशन जो होगी वो कोई 48,000 तक होगी, लेकिन फिर जो है जैसे इसकी वेदर की अपडेट चेंज होती रही और आगे बढ़ता रहा तो ये हो गया कि 75,000 लोग जो है वो पॉपुलेशन जो है अफेक्ट हो सकती है। तो उसमें से 60,000 लोगों को जो है वो इवैक्यूएट किया जा चुका है। अच्छा। कुछ एरियाज में तो लोग रेजिस्ट कर रहे थे, फिर उधर लोकल रिप्रेजेंटेटिव ने उनको कायल किया और वो लोग भी किए जा रहे हैं। तो आज मतलब आज रात तक और ये शाम तक इंशाल्लाह 100% पॉपुलेशन को इवैक्यूएट किया जा चुका होगा।
गवर्नमेंट ने जो है वहाँ पे मुख्तलिफ कैंप्स लगाए हैं, रिलीफ कैंप्स, मुख्तलिफ सरकारी इमारतें खाली करके वहाँ लोगों को ठहराया जा रहा है। वहाँ पे लोगों को बिस्तरे, खाने पीने की सारी अशिया मुहैया की जा रही हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ मुहैया की जा रही हैं। 112, 122 जो है वो फुली एक्टिव है। उसके साथ साथ जितने भी चीफ मिनिस्टर साहब और उनकी कैबिनेट के मेंबर्स हैं और जितने बाकी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ऑन ग्राउंड है। गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी है, हमारी पाक फौज, हमारी नेवी, हमारी रेंजर्स, हमारे कोस्ट गार्ड, सब जो है वो मिलकर मुश्तरका तौर पर इन तमाम इलाकों में लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। जो कराची शहर के लिए भी जो वेदर वार्निंग थी कि बिल बोर्ड हटाए जाएं, वो हटाए गए हैं। साहिल पे लोग ना जाएं, जो हमारे फिशरमैन हैं वो डीप सी में ना जाएं, वो मतलब समंदर में बिल्कुल भी ना जाएं। अभी तो डीप सी नहीं, अभी तो ये वार्निंग है जी बिल्कुल समंदर में ना जाएं। तो उन सारी चीज़ों पर अमल दरामद कराया जा रहा है। गवर्नमेंट जी वेरी मच इज ऑन द ग्राउंड, लोग मौजूद हैं ग्राउंड पे, गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी ग्राउंड में मौजूद है। लोगों को नजर भी आ रहा है, विजिबिलिटी भी है कि जी गवर्नमेंट आपके साथ है, गवर्नमेंट सो नहीं रही है। कोई चैलेंज तो नहीं है सर इस वक्त गवर्नमेंट को? इस वक्त जी थोड़ा एरिया शाह बंदर का, केटी बंदर का जो एरिया है वो थोड़ा इस वक्त है, उसमें थोड़ा परेशानी है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला उस पर भी पूरी कोशिश की जा रही है कि है कुदरती आफत, लेकिन उसको अच्छे तरीके से, खुशूसलूबी तरीके से उसको फेस किया इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया। शजीर इनाम मेमन साहब वज़ीर इत्तलात सिंध साथ मौजूद थे। ना ट्रांसप्लांट की हम बात कर रहे थे बल्कि बाइपरजॉय जो कि इस वक्त एक बड़ा खतरा है पाकिस्तान के लिए, हमारे साहिली इलाकों के लिए, उस पर हमसे बात कर रहे थे।